ये देखो आप लोग 62 kmpl का माइलेज ये बाइक शो कर रही है। बेस्ट एडवेंचर बाइक है बजट में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अख्तर और आप देख रहे हैं द मोटोवर्ड्स। तो आज मैं आया हूँ कश्मीर और हमारे साथ है दो बाइक, एक्सपल्स 200 और लेजेंडरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों बाइक्स में सबसे बेटर बाइक, सबसे कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा अच्छा बाइक आप लोगों के लिए कौन सा होगा। अगर आप लद्दाख या फिर कश्मीर या फिर कोई भी हिल स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को परफॉर्मेंस क्या निकाल के देती है ये बाइक, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मुझे इन दोनों बाइक्स में जो परफॉर्मेंस मिली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पब्लिक के बीच में जो बना हुआ है रॉयल एनफील्ड का नाम कि ये बाइक मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है। आप अगर लद्दाख जा रहे हो तो रॉयल एनफील्ड लेके जाओ, क्लासिक लेके जाओ, बुलेट लेके जाओ। तो एक्चुअली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये बाइक जो परफॉर्मेंस और जो टॉर्क, जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए वो देती है, या फिर ये 200 सीसी की बाइक जो है वो इस लेजेंडरी रॉयल एनफील्ड को बीट करती है। तो इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी दो बाइक्स, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और एक्सपल्स 200। और ये है खूबसूरत वादिया और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कैंपिंग। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दोनों बाइक के सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे जो आप लोगों को फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, आप जानते हैं कि ये एडीवी बाइक है, एडवेंचर बाइक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बेटर सस्पेंशन मिलेगा आगे और पीछे, ठीक है। तो जो पीछे का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर हम कंपेयर करें रॉयल एनफील्ड से। तो क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को दो साइड में सस्पेंशन मिलती है, यहाँ पे इंड्योरेंस की आप लोगों को मिल जाएगी सस्पेंशन, लेकिन जो ये ट्रैवल है सस्पेंशन का वो थोड़ा कम है। तो अगर आप कंपेयर करें इस बाइक से तो यहाँ पे जो ट्रैवल मिलती है ना आप लोग को वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और अगर आप ऑफ राइडिंग करते हो तो ये सस्पेंशन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देती है। मतलब अगर मैं 10 आउट ऑफ 10 की बात करूँ तो मैं इस बाइक के सस्पेंशन को 10 to 20 देना चाहूँगा मैं इस बाइक के सस्पेंशन को, क्योंकि ये बाइक काफ़ी अच्छा स्मूथ राइड निकाल के दिए मुझे सारे ऑफ रोडिंग रोड्स पे। जितने भी मैंने ऑफ रोडिंग किया इस बाइक पे, वहाँ पे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ। बट ये बाइक जो है यहाँ पे आप लोग को जो सस्पेंशन मिलता है वो ज़्यादा बेटर नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी जो राइड होती है वो स्टिफ हो जाती है, आप लोगों को क्लासिक में मिलेगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट ये 350 सीसी की बाइक है और वो 200 सीसी की बाइक है, बट वो प्रॉपर एडवेंचर बाइक है। तो उस बाइक में आप लोगों को जो टॉर्क मिलता है ना वो ज़्यादा मिलता है थोड़ा इस बाइक से। आप अपहिल चलते हो तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, लेकिन वो क्लाइंब करने में थोड़ा सा डिले करती है, थोड़ा पिकअप जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि इस बाइक का जो नेचर है वो आप लोगों को थोड़ा स्लो वाला मिलता है। और यहाँ पे जो 200 एक्सपल्स 200 है वो आप लोगों को ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देती है। तो देखो दोनों बाइक जो है वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी, लेकिन अगर आप क्विक रिस्पॉन्स चाहते हो किसी बाइक से, मुझे ओवरटेक करना होता है या फिर आप कह लो कि जब आप हिल चलते हो तो जो एक्सेलरेट करना होता है वो ज़्यादा अच्छा इसमें होता है, वो बाइक थोड़ी सी कम आपको कर पाएगी। तो परफॉर्मेंस वाइज जो है मुझे जो अच्छी लगती है, मुझे ये एक्सपल्स 200 काफ़ी बेटर लगी। 200 सीसी होने के बावजूद ये बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से। तो अब बात करते हैं गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हेडलाइट के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इसका लो बीम है और ये इसका हाई बीम है, लेकिन मैं रात में जब ट्रैवल किया हूँ तो मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हाई बीम किसी भी काम की नहीं है। ये जो आप हाई बीम देख रहे हो ये कोई काम की नहीं आती है। मतलब अगर आप हाई बीम पे बाइक करते हो, हेडलाइट को करते हो, तो आपको कोई फील नहीं होगा कि मैं हाई बीम पे इस बाइक को राइड कर रहा हूँ। और जो इसकी हेडलाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर है। लेकिन वहीं पे अगर बात करूँ मैं रॉयल एनफील्ड की, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है हैलोजन हेडलाइट। तो ये हेडलाइट इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे इस बाइक को रात में ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
इतना ज़्यादा अच्छा मुझे विजिबिलिटी मिल रहा था इस बाइक से, कोई दिक्कत नहीं हुई इस बाइक के हेडलाइट में। तो गाइज़ इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ क्लासिक 350 और रात के 10 बज रहे थे और इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और रात में यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। और आप देख पा रहे हो कि ये हाई बीम और लो बीम इस बाइक का काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल रही थी। मेरे साथ साथ मेरे आगे चल रही थी एक्सपल्स और उस बाइक की लाइट ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैं पीछे पीछे चल रहा था ताकि जो सामने वाले हैं वो अच्छे से देख सके और कोई दिक्कत ना हो। तो लाइट के मामले में रॉयल एनफील्ड से कोई टक्कर नहीं कर सकता कोई। 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस बाइक के हेडलाइट को। तो हेडलाइट वाइज ये बाइक ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा आप लोगों को विजिबिलिटी देगी। इस बाइक का हेडलाइट आप लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई कराना पड़ेगा। आप लोग साइड में अगर हेडलाइट लगाना चाहते हो या कोई लाइट लगाना चाहते हो रात के लिए ट्रैवल करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर हो सकती है, ज़्यादा बेटर आप लोग को विजिबिलिटी देगी। तो अगर आप लाइट यहाँ पे लगाओगे एक्स्ट्रा तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रात में या शाम में ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइज़ अब बात करते हैं सीट के बारे में, क्योंकि लॉन्ग राइड आप करने वाले हो इन दोनों बाइक्स। सारी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि क्लासिक 350 को बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अगर आप लद्दाख टूर करते हो या और भी कोई टूर करते हो तो वो बाइक ज़्यादा प्रीफर की जाती है। और इस बात पे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता कि इस बाइक का जो सीटिंग पोजीशन है और सीटिंग कंफर्ट है वो आप लोगों को ज़्यादा बेटर मिलता है, क्योंकि ये बाइक जो है वो स्ट्रेट पोजीशन में आप बैठ पाते हैं और जो पिलियन का सीट है वो भी काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल आप लोगों को यहाँ पे फुट पैक्स में स्पेस मिल जाएगा और जो रूम है वो भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर इस बाइक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो पिलियन का सीट है वो थोड़ा छोटा है और राइडर का भी जो सीट है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। तो नैरो होने की वजह से यहाँ पे आप लोगों को कंफर्ट में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को होगा। लेकिन पिलियन के लिए ये सीट बिल्कुल बेकार है। मतलब मैं कहूँगा कि 10 आउट ऑफ मैं 1 मार्क्स दूंगा अगर सीट कंफर्ट की बात करूँ फॉर पिलियन। अगर आपको ये बाइक लेनी है और अगर आपको सिंगल राइड करना है तो ये बाइक बेटर है। अगर आप लोग पिलियन के साथ लॉन्ग राइड करना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोगों को सीट मॉडिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि मैं इस बाइक पे पिलियन एज ए पिलियन भी राइड कर रहा था। मैंने बहुत 100 to 200 किलोमीटर्स इस बाइक पे पिलियन एज ए पिलियन राइड किया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हुआ है, बहुत ज़्यादा बैक पेन हुआ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का जो पिलियन सीट है वो थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा कुशनिंग और होता तो ये ज़्यादा बेटर हो जाता। लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इस बाइक से। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि इन दोनों बाइक में जो सीटिंग पोजीशन और सीटिंग कंफर्ट है वो मैं क्लासिक को देना चाहूँगा कि क्लासिक का सीटिंग पोजीशन ज़्यादा बेटर है। तो गाइज़ अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे और वो है माइलेज। अब आप देखो कि इन दोनों बाइक्स में जो मुझे माइलेज मिली है, मैं इन दोनों बाइक्स को 1500 किलोमीटर मतलब 1500 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। इन दोनों बाइक से मैं अभी राइड कर रहा हूँ। तो इन दोनों बाइक मुझे परफॉर्मेंस एज अ माइलेज मिली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो क्लासिक 350 की जो परफॉर्मेंस थी ये हाईवे पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 30 to 32 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक मुझे माइलेज दे रही थी और इस बाइक का माइलेज जो था वो मुझे 35 प्लस मिल रहा था। हाईवे पे मुझे 38 शो कर रही थी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यहाँ पे जब माइलेज इसका दिखाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो एवरेज माइलेज आप लोगों को शो कर रहा है यहाँ पे अभी 30 कर रहा है, क्योंकि मैं अभी माउंटेन में हूँ। तो माउंटेन में जो यहाँ पे एवरेज है ये 30 शो कर रही है। लेकिन हाईवे की बात करता हूँ तो हाईवे पे ये बाइक मुझे 38 का एवरेज निकाल के दे रही थी, माइलेज निकाल के दे रही थी। गाइस यू डोंट बिलीव, मैं अभी हाईवे पे राइड कर रहा हूँ और ये देखो आप लोग 62 kmpl का माइलेज ये बाइक शो कर रही है। ऊपर नीचे करके अगर 50 kmpl का ही माइलेज ये बाइक अगर दे रही है ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज दे रही है। और मैं अभी हाईवे पे राइड कर रहा हूँ तो रात का टाइम है और ट्रैफिक बिल्कुल कम है। मैं 80 से 90 के बीच में चल रहा हूँ और मैं सही बता रहा हूँ, ये देख के मुझे जितनी खुशी हो रही है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। 62 का माइलेज अगर ये रियली में 62 का माइलेज दे रही है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये बाइक 32 और 30 के आसपास एवरेज मुझे दी है। बट
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप हाईवे पे नहीं चलोगे। अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, अगर आप लद्दाख जा रहे हो या आप कश्मीर आ रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो ज़्यादा माइलेज आप लोगों को यही बाइक निकाल के देती है। एक तो ये कम सीसी की बाइक है और ऊपर से FI इंजन भी है, और आप लोगों को ये माउंटेन एडवेंचर बाइक है, माउंटेन बाइक है या आप जो भी कह लो, तो ये बाइक आप लोगों को आराम से 30 kmpl का माइलेज निकाल के दे देगी, कोई डाउट नहीं है इस बाइक में। बट ये बाइक थोड़ी सी आप लोगों को कम माइलेज देगी अगर आप अप हिल चलते हो तो। अगर आप अप हिल चलोगे तो ये बाइक आप लोगों को 25 to 28 के बीच में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 माइलेज देगी। मुझे तो इस बाइक ने इतना ही दिया है, 28 का माइलेज ये अप हिल पे दे रही थी जब मैं हिल क्लाइंब कर रहा था। तो अगर आप बजट देख रहे हो, अगर आप लोगों को बजट ट्रिप करना है तो माइलेज आप लोगों को अच्छा चाहिए और परफॉर्मेंस भी बढ़िया चाहिए, तो ये बाइक पल्स 200 4V की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बाइक जो है काफ़ी अच्छा माइलेज आप लोगों को दे देगी हाईवे पे भी और हिल पे भी। गाइज़ अब बात करते हैं वाइब्रेशंस के बारे में। तो गाइज़ आप लोग जानते हो कि जो रॉयल एनफील्ड है वो वाइब्रेशन, मतलब जो वाइब्रेशन का कोर है ना, वो इसी बाइक के अंदर है। इस बाइक में जितनी वाइब्रेशन है मैं बता नहीं सकता। जब हाईवे पे चल रहा था तो मैं 80 to 90 का जो स्पीड मेंटेन कर रहा था, क्योंकि ये बाइक आराम से 90 पे चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं इस बाइक को 80 to 90 के बीच में लेके चल रहा था, बट हैंडल बार्स पे और फुट पैक्स पे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी कि मैं 50 to 60 100 किलोमीटर्स के आसपास इस बाइक को चलाने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक जा रहा था। बट ये बाइक का जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा कम है, थोड़ी सी अगर 90 पे चलोगे तो थोड़ी सी आप लोगों को फुट पैक्स पे वाइब्रेशन मिलेगी, बट हैंडल बार पे वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। और जो सिटिंग पोजीशन है उसकी वजह से भी आप लोगों को थोड़ा कंफर्ट फील होगा, कंफर्ट फील इस पर भी होगा, लेकिन वाइब्रेशन जो है उसकी वजह से आप थोड़ा फील करने लगोगे अगर आप ये इस बाइक को 80 से ऊपर लेके जाते हो तो। ये तो हो गई हाईवे की बात। हाईवे पे आप लोगों को ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप हिल पे हो तो हिल पे आप लोगों को एक्सेलरेट करना पड़ता है ज़्यादा, तो उस टाइम में भी ये इस बाइक का जो हैंडल है वो कुछ ज़्यादा ही शेक करती है। लाइक जब मैं इस बाइक को लेके चल रहा था तो इस बाइक का जो हैंडल है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा हिल रही थी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी, और इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था, क्योंकि हाई एक्सेलरेट करना पड़ रहा था और उस वजह से मुझे जो वाइब्रेशंस थे और हैंडल बार का जो बबल था वो हैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा शेक कर रही थी, तो मुझे स्टेबिलिटी काफ़ी कम मिली इस बाइक में। तो ये थोड़ा सा एक इशू आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस बाइक के हैंडल के बारे में, तो ये आप लोगों को काफ़ी स्मूथ, काफ़ी हल्की हैंडल यहाँ पे आप लोगों को मिलती है, और काफ़ी अच्छा आप मतलब कट लेके या आप जो फ़िल्टर कर सकते हो ट्रैफिक को। तो गाइज़ आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लंबा ट्रक का ट्रैफिक लगा हुआ था, और बीच से मैं ट्रैफिक फ़िल्टर करते हुए एक्स पल्स को चलाते हुए मैं जा रहा था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। यहाँ पे हमारे साथ क्लासिक भी चल रही थी, और उस बाइक में मतलब जो हैवी हैंडल होने की वजह से थोड़ा मुश्किल हुआ था ड्राइव करना, लेकिन एक्स पल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे काफ़ी अच्छे से मैं ट्रैफिक फ़िल्टर कर पा रहा था, और काफ़ी अच्छा राइड और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल राइड मैं इस बाइक पे कर पा रहा था। और यहाँ पे आप देख पा रहे ये क्लासिक से मैं ऑफ रोडिंग कर रहा था। यहाँ पे आप देख पा रहे ये जो रोड है काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑफ रोडिंग टाइप रोड है। यहाँ पे पत्थर और बहुत ज़्यादा पॉट होल्स बने हुए थे, तो इन रोड्स पे मुझे काफ़ी वाइब्रेशंस फील हुआ, और मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आया मुझे क्लासिक को राइड करते हुए। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक्स पल्स की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सही से मैं हैंडल कर पा रहा था, और मेरे बाइक पे वेट भी था, मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा था, और पीछे 2 बैग्स भी थे। तब भी यहाँ पे जो ऑफ रोडिंग रोड्स जितने भी थे उनमें मुझे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इन रोड्स पे, और मैं काफ़ी आराम से इस बाइक को क्लाइंब और डाउन लेके जा पा रहा था। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था इस बाइक को चलाने में, सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया था, तो उस वजह से इस बाइक में जो वाइब्रेशंस थे वो कम थे। हैंडल वाइज ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वाइब्रेशंस नहीं है, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बाइक में। तो वाइब्रेशंस के मामले में मैं बोलूँगा कि एक्स पल्स 200 जो है वो ज़्यादा आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देगी। कोई वाइब्रेशंस आप लोगों को ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन रॉयल एनफील्ड में ज़्यादा वाइब्रेशन आप लोगों को मिलेगी। आप लोग डिस्कम्फर्ट हो जाओगे इस बाइक में।
तो गाइस जब आप लॉन्ग राइड पे चलते हो तो आप चाहते हो कि आपका फ़ोन जो है वो साथ साथ चार्ज हो जाए, बट इस बाइक में जो चार्जिंग के लिए वैसे तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। बहुत लोग चार्जिंग लगाते हैं, यहाँ पे होल्डर लगाते हैं और चार्जिंग करते हैं, बट के लिए जो USB पोर्ट होना चाहिए वो इस साइड नीचे आसपास होना चाहिए, उस साइड होना चाहिए, और या आप यहाँ पे भी कहीं पे होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था कि आप आराम से यहाँ पे वायर लगाते और फ़ोन चार्ज कर लेते। बट इस बाइक में एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी कि इस बाइक का जो चार्जिंग के लिए स्पेस दिया गया है, चार्जिंग USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, वो आप लोगों को सीट के नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। अनकंफर्टेबल सा स्पेस है यहाँ पे, अगर आप चार्जिंग देते हो तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। लाइक आप लोगों को बार बार सीट खोलना पड़ेगा या फिर आप चार्जर यहाँ पे लगा के और वायर को निकाल लो, बट वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा। अगर ये चीज़ यहाँ पे कहीं फिट किया जाता, लाइक नीचे या साइड में या फिर मीटर कंसोल के आसपास, तो ज़्यादा बेटर होता। बट मुझे नहीं पता कि हीरो वालों ने क्या सोच के ये चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया है, चार्जिंग USB पोर्ट यहाँ पे दिया है, बट इट्स ओके। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और ये वादियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।